जिस लड़की को इंडिया गेट से घसीट को हटाया गया, घसीट को भगाया गया, वो कोई आतंकवादी नहीं थी, ना कि वो चोरी डकैती की थी। वो एक सिंपल साधारण गांव की रहने वाली लड़की थी। जो उसके साथ रेप हुआ था वो उसका इंसाफ मांग रही थी। जो उस लड़की को बाप को जेल में बंद करके मार दिया गया वो उसका इंसाफ मांग रही थी। वो लड़की 7 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। वो लड़की इंडिया गेट के सामने बैठ के अपने इंसाफ की गुहार लगा रही थी। उस लड़की को इंसाफ ना देकर वहां से हटा दिया गया, वहां से भगा दिया गया। उस लड़की के पीछे 10, 20, 50, 1000 लोग नहीं खड़े थे, बस उसकी एक माँ थी। और वो माँ थी जो अपनी लड़की को रेप होते हुए देखी थी, जो अपनी पति को जेल में मरते हुए देखी थी। ये कहानी उस गांव की है जहां ताकत कानून और व्यवस्था से जीती गई है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपका ताकत ही हमारा हुनर होता है। और इस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी उस लड़की की है जो खुद इंसाफ के लिए लड़ रही थी। ये कहानी उस गांव की है जिस गांव में बस ताकत का ही बात होता है, पुलिस इंसाफ है ही नहीं। नुआओं की रेप जो हुआ था, ये कहानी वहां से शुरू होती है। लखनऊ से कुछ ही दूरी हटके नुआओं पड़ता है, जहां पीड़िता के घर वाले और जो रेप किया था वो एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। पीड़िता के घर वाले ने उसको प्रधानी बनने में भी मदद किया, जिस लड़की को रेप किया था, और दोनों में कुछ नोक झोंक शुरू हो गई। ये कहानी वहां से चालू हुई और एक बेटी पे आके खत्म हो गई। 4 नवंबर 2017 को उस लड़की का रेप हो जाता है और वहां की प्रशासन शासन कुछ नहीं कर पाती है। मैं आपको बता दूं, जो रेप करने वाला व्यक्ति था भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेनगर, ये उस व्यक्ति का नाम है। जहां से ये विधायक था वहां का शासन प्रशासन इसके हाथ में थे। और ये वो व्यक्ति है जो 18 साल से कम लड़की का रेप कर देता है, और रेप भी करता है और अपने भाइयों के साथ इस लड़की को सौंप देता है। अगर ये रेप कोई गरीब किया होता, उसको उसी दिन उसका दंड दिया जाता, उसी दिन उस लड़की का इंसाफ हो जाता। मगर इस लड़की को रेप करने वाला कोई गरीब नहीं था, भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेनगर था, जो शासन प्रशासन को हाथ में लेकर चलता है। रेप होने के बाद जब लड़की के बाप ने FRI दर्ज करने का मांग की, तब कुलदीप सिंह सेनगर के भाई मिलकर बहुत मार मारे, बहुत पीटे और फिर पुलिस वाले को सौंप दिए। ये है भाजपा की ताकत, सांसद में रहने वाले की ताकत और MLA बनने की ताकत। उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, मगर उस लड़की का बाप जेल में चला गया। ये है उन्नाव केस की कहानी। ये कहानी अभी खत्म नहीं होती, कहानी तो अब चालू होती है, जब उसका बाप को जेल में ही मार दिया जाता है। तब वो लड़की अपनी माँ को लेकर इंडिया गेट के सामने धारा बैठ जाती है और इंसाफ की भीख मांगने लगती है। फिर भी उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। फिर वो लड़की योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाती है और वहां गुहार लगाती है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ उसका मदद करते हैं और वो केस CBI के हाथ में चला जाता है। नुआओं के रेप केस में कुछ था नहीं, मगर देखने से बहुत कुछ था। ताकत, बल, पैसा
ये सब के वजह से उस लड़की को दबाया जा रहा था, मगर वो लड़की भी हार नहीं मानी और अपने इंसाफ के लिए लड़ती रही। फिर 2 साल बाद सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को, भाजपा के पूरे विधायक को दोषी ठहराया और फिर 17 सितंबर 2019 को दोषी करार दिया गया और 20 सितंबर को जीवन कारावास का सजा सुनाई गई। फिर उस लड़की को इंसाफ मिला। उस लड़की का इंसाफ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया और फिर 7 साल 8 साल के बाद कुलदीप सिंह सेंगर बेल पे बाहर आ जाता है और फिर यह कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। मैं आपको बता दूं, नुआओं का यह रेप केस अभी फिलहाल ट्रेनिंग में चल रहा है पूरे भारत में। कुलदीप सिंह सेंगर, shame on you। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई है और फिर रेपिड महिला अपनी मां को लेके धरने पर बैठ गई है और फिर से ये एक बार न्यूज ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर वो ऐसा अपराधी है जो एक अपराध मिटाने के लिए 100 अपराध तक कर दिया। देखा अब यह जा रहा है कि क्या कोर्ट फिर से बेल कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। अगर मेरे बात से सहमत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कुलदीप सिंह सेंगर को बेल कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये थी नुआओं रेप की असली कहानी।